एक माँ अपने लड़के की शादी करवाना चाहती थी। वो लड़के से बार बार जिद कर रही थी कि बेटा शादी कर लो और घर में एक बहू लेके आ जाओ ताकि हमारा वंश आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो लड़का उसका इकलौता लड़का था। वो शादी के लिए बार बार इनकार कर रहा था और माँ काफ़ी परेशान हो रही थी। और एक दिन उसकी माँ किसी काम के लिए बाहर चली जाती है और जब वो घर वापस लौटती है रात के 10 बजे, तो घर का दृश्य जब वो देखती है, वाकई ही दोस्तों वो दृश्य देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, माँ सन्न रह जाती है। आखिर वो क्या देखती है घर में जिससे वो इतना विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी को अंत तक सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा। दोस्तों, आज की कहानी वाकई ही आपको झंझोर कर रख देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर इस समाज में चल क्या रहा है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो वाकई ही अकल्पनीय है और आज की घटना भी वाकई ही दिल दहलाने वाली है। और इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक गांव से, जहां पर विमला देवी नाम की एक महिला और उसका 22 वर्षीय लड़का राहुल रहता था। ये दोनों अपने परिवार में खुशी से रहते थे, क्योंकि विमला देवी का ये अकेला लड़का था, इकलौता लड़का था। उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, जो कि ऑटो चालक था। और अब ये चाहती थी कि घर में एक बहू आए और मेरा वंश आगे बढ़े। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि बेटा राहुल, तुम शादी कर लो और इस घर में एक बहू लेके आओ और इस वंश को आगे बढ़ाओ। लेकिन उसका लड़का राहुल काफ़ी नाराज होता है और बात का उसके जवाब नहीं देता। और माँ भी उसकी सोचती है कि आखिर राहुल को हो क्या गया है। मैं शादी की बात करती हूँ तो ये इस तरीके से भड़क जाता है कि जैसे कि मैंने इससे कोई गलत बात कह दी। माँ सोचती है कि आखिर वजह क्या है, क्यों राहुल लड़कियों के नाम से इतनी नफरत करता है, क्या है वजह। वो सोचती रहती है, लेकिन उसको कोई वजह दिखाई नहीं देती। विमला देवी अपने लड़के से बिना बताए गांव के ही नज़दीक एक गांव में जाती है और अपने लड़के का रिश्ता पक्का करके आ जाती है। और जिस लड़की से उसका रिश्ता लगता है उसका नाम शबनम था। शबनम के पास जाती है और शबनम को बोलती है कि मेरा लड़का लड़कियों से नफरत करता है और लड़कियों से बात तलक करना पसंद नहीं करता है। शबनम कहती है ऐसा क्यों? तो वो उसकी माँ लड़के की बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसकी होने वाली पत्नी हो तो तुम उसे समझाओ और उसको एक गृहस्थी के रास्ते पर लेके आओ। और इसी सिलसिले में शबनम राहुल से मिलती है और उसे समझाती है, लेकिन राहुल समझने को तैयार ही नहीं था। विमला देवी की होने वाली बहू विमला देवी के पास आती है और वो बोलती है कि माताजी, राहुल पर कोई बात का असर नहीं हो रहा है। राहुल को मैं बोलती हूँ लेकिन वो इग्नोर कर देता है कि आखिर वजह क्या है। तो विमला देवी अपनी होने वाली बहू को बोलती है कि तुम कुछ ऐसा करो कि राहुल तुम पर आकर्षित हो जाए और तुम्हारे प्यार में आकर वो शादी कर ले। लेकिन यहाँ शबनम कहती है कि मैं अभी ऐसा क्या करूँ। तो उसकी होने वाली सास बोलती है कि तुम उसके साथ एक रूम लो, अकेले रहो और थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। तो इधर शबनम कहती है कि ये ठीक नहीं है, मैं तो एक होने वाली बहू हूँ, अभी हुई नहीं। लेकिन वो कहती है कि सिर्फ तुम्हें एक नाटक करना है ताकि राहुल बात को मान जाए और राहुल तुम्हारी बात में आके शादी कर ले। फिर वो तैयार हो जाती है और फिर वो एक होटल में रूम बुक करवाती है और राहुल को वहाँ ले जाती है और वही उसके साथ अश्लीलता दिखाने की कोशिश करती है, जो कि राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और राहुल उससे झगड़ा कर लेता है। और उसी बीच वो होटल से निकल के आ जाता है अपने घर और वो लड़की अपने होने वाली सास के पास जाती है और उसको बोलती है कि राहुल का कुछ नहीं हो सकता। और यही कह के वो वहाँ से चली जाती है। अपने होने वाली बहू का इस तरीके से बर्ताव देखकर विमला देवी वाकई ही चौंक जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी वजह होगी। और फिर इस बात के सिलसिले में वो अपने लड़के से बात करती है
मगर उसका लड़का उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो बोलता है कि मम्मी, आपकी बार अगर मेरे शादी अगर आपने करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और माँ यहाँ पर चुप हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वजह क्या है। उसे सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि मुझे एक बहू चाहिए और मेरा वंश आगे चलना चाहिए। लेकिन लड़के की अंदर की क्या कमियां है वो जानने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके सामने खुलकर नहीं आ रहा था। और इधर राहुल भी अपनी माँ को खुलकर नहीं बता पा रहा था अपनी कमजोरियां। और इसी तरीके से चलता रहता है। और एक दिन उसका दोस्त दीपक उससे मिलने आता है और वो दोनों मौज मस्ती करते हैं और फिर घर में जाकर एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और उसी बीच में उसकी माँ कहीं बाहर गई थी और वो रात में वापस जब लौटती है तो अपने लड़के को एक ऐसी अवस्था में देखती है, वाकई दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों वो कुछ और नहीं, वो देखती है उस कमरे के अंदर कि उसका लड़का नग्न अवस्था में अपने दोस्त से लिपट कर लेटा हुआ है। और ये देखकर माँ वाकई चौंक जाती है, माँ विचलित हो जाती है और अपने लड़के को धमकाती है। और इसी बीच में जो उसका दोस्त होता है दीपक, वो घर से भाग जाता है और फिर अपने लड़के को समझाती है कि आखिर राहुल ये क्या है। राहुल उसकी बातों का जवाब देता है कि माँ, मुझे तो लड़कियां पसंद ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ लड़के पसंद है। क्योंकि राहुल एक समलैंगिक था, उसको लड़कों के साथ रहना, खाना, पीना, सोना पसंद था, जो कि माँ से इतने दिनों तक छिपा रहा था। और माँ यहाँ सपने देख रही थी कि मेरा लड़का एक बहू लाएगा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये सब कुछ उसका अधूरा रह जाता है, उसका बरसों पुराना सपना टूट जाता है। माँ को काफ़ी दुख होता है और बेटे पर वो दुख जाहिर भी करती है। लेकिन बेटा अपनी मजबूरियों से अपनी माँ को पिघालने की कोशिश करता है, लेकिन माँ नहीं मानती है। राहुल से लड़ झगड़ कर उसकी माँ अपने रूम में चली जाती है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा एक ही लड़का, इकलौता लड़का, वो भी इस तरीके का। उसके सपने सारे चूर चूर हो जाते हैं। वो सोचती है कि मेरा घर, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, अब यहीं के यहीं रुक जाएगा। वो काफ़ी कोशिश करती है उसके बाद भी अपने लड़के को मनाने की, लेकिन लड़के की नज़दीकियाँ उसके दोस्त से आए दिन बढ़ रही थी। वो अपने दोस्त को बुलाता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ एंजॉय करता है और उससे संबंध भी बना रहा था। माँ काफ़ी नाराज़ रहने लगी और अपने बेटे को कई बार उसने समझाया। और एक दिन फिर उसका दोस्त आता है और उसके साथ रहता है और फिर सुबह चला जाता है और माँ देखती रह जाती है। माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने लड़के के पास जाती है और अपने लड़के को बोलती है कि बेटा, ये ठीक नहीं है कि तुम्हें इस घर की बागडोर को संभालना है, इस वंश को आगे बढ़ाना है, तुम सुधर जाओ। लेकिन लड़का उसकी बात को नहीं मानता है और अब दोनों माँ और बेटों का झगड़ा हो रहा था। और इसी झगड़े में बेटा चाकू उठा लेता है और अपनी माँ पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 वार कर देता है और माँ की मौके पर मौत हो जाती है। और वहीं बैठकर वो राहुल रोने लगता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और इसी बीच में गांव के लोग आवाज़ सुनकर जब अंदर आते हैं और उसका जो दोस्त जो था वो भी देखता है, वाकई ही वो भी चौंक जाता है कि वो सोचता है कि राहुल ऐसा कैसे कर सकें। फिर आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है और पुलिस को पता चलता है कि ये लड़का समलैंगिक था। नहीं, इस लड़के को दोस्ती सिर्फ लड़कों से ही करना पसंद था, क्योंकि वो समलैंगिक था। उसे दोस्तों के साथ ही रहना पसंद था, उसे दोस्तों के साथ खाना पसंद था और लड़कियों से वो नफरत करता था, हाँ, जो कि उसकी माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और इसी में आकर वो अपनी माँ की हत्या कर देता है, जैसे कि वो पुलिस वालों को बताता है। पुलिस उसे जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद वो लड़का अपने जुर्म की सज़ा काट रहा है। राहुल को अपने जुर्मों की सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन समाज में हो रहे इन अपराधों को रोकने की ज़रूरत है। और जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा, ये अपराध यूं ही बढ़ते जाएंगे। अगर बात करी जाए समलैंगिक की, समलैंगिक में लड़का जो होता है वो लड़के से ही आकर्षित होता है, लड़के से ही दोस्ती रखता है, लड़कों के साथ ही उसे रहना अच्छा लगता है।
जो कि माँ को उसकी इस कमी को नज़रअंदाज नहीं करना था। और बेटे का भी फर्ज बनता था कि वो अपनी माँ को समय होते बोल सकता था, समझा सकता था, जो कि उसने नहीं समझाया। और साथ में उस लड़के की, जी हाँ, उस राहुल के दोस्त की भी जिम्मेदारी थी कि वो उसके माँ को बोल सकता था, समझा सकता था कि आपका लड़का इस तरीके का है और उसे इस तरीके की चीज़ें पसंद है। लेकिन ये यहाँ तीनों ही अनजान थे और आवेश में आकर राहुल को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था जो अपनी माँ की हत्या कर दी। जो माँ, जिस माँ ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर लिखना किसकी इस कहानी में गलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।